जय जिनेंद्र भाई और बहन। गजब की मित्रता थी। ऐसी मित्रता थी कि जैसे ऐसे लगता था कि जैसे सगे मित्र हों, बहुत एक से। एक दिन उस तोते को पता चला कि हमारे राजा साहब बीमार हैं, जबकि वो तोता प्रतिदिन राजा के पास आता, उनके हाथ पर बैठता और बैठने के बाद उनसे बात घंटे आधे घंटे, राजा को वो बहुत प्रिय था। एक दिन राजा को पता चला कि तोते को पता चला कि राजा अस्वस्थ हो गए। जैसे उसको पता चला कि राजा साहब अस्वस्थ हो गए तो उसने कहा मेरा मित्र अस्वस्थ है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और पता चला जंगल में एक वृक्ष था, उसका एक फल था पका। उसको पता था कि इसका फल जो है वो अमृत फल है, और उसने उस फल को तोड़ा और जाकर के सीधा राजा को दे दिया। राजन, आप इसे खाइए, तुरंत आप स्वस्थ हो जाएंगे। अब कमी ये थी कि वो पक्षी तो पक्षी हैं, उन्हें ये थोड़ी पता कि अभी सीजन है कि नहीं है। आम तो फल तो लगे थे, लेकिन पूरे फल लगे थे कच्चे, और एक फल था पका। उसने पका तोड़ लिया, ले गया, लेकिन वो पका कैसे था वो थोड़ी सी गड़बड़ थी, ले गया। इसको हम अपनी भाषा में बोलें तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि जितनी समझ जिसके पास होती है वो उससे ज्यादा सोच नहीं सकता। मनुष्य की एक पैरामीटर अलग है और पशु पक्षियों का पैरामीटर अलग है। सबका एक अपना अपना एक लेवल होता है, इससे ज्यादा आप नहीं सोच। जैसे पुरुष और स्त्रियों में शास्त्रों में अथवा नीति शास्त्रों में लिखा है, जहां स्त्री की सोच समाप्त होती है वहां से पुरुष की सोच शुरू होती है। अब स्त्रियां बैठी हैं तो वो बुरा मांगी, बुरा इसलिए नहीं मानना क्योंकि मैं तो नीति शास्त्रों की बात बता रहा हूं, क्योंकि उनकी बुद्धि उससे ज्यादा चलेगी नहीं। ऐसे वो तोता था तो उसने सोचा कोई बात नहीं, ऑफ सीजन की, समझ रहे, मतलब अभी सीजन नहीं है, और बिना सीजन के वो आम ले आया। जैसे ही राजा को दिया, राजा कहता ये तो ऑफ सीजन का आम है। आम मतलब वो अमृत फल, आम नहीं था, वो अमृत फल था। उस समय होता होगा, अपन ने तो अभी देखा नहीं, अब तो सीताफल तो आते हैं लेकिन रामफल नहीं आता, ऐसे अमृत फल भी नहीं आता। पहले आता होगा, हमने तो नहीं देखा। रामायण में हमने रामफल के बारे में सुना था, राम ने सीता को, लो ये सीताफल, तो वो कहते तुम ठहरो हम रामफल ला रहे हैं। हमने रामफल अपनी लाइफ में तो नहीं देखा, लेकिन हमने रामायण में देखा था कि रामफल होता है। जो कर्नाटक के और वहां के लोग बताते हैं, वो बताते रामफल आता है। महाराज जी भी बता रहे आता है, महाराज जी कह रहे तो आता ही होगा, क्योंकि महाराज जी झूठ बोल नहीं सकते। नान्यथा मुनि भाषणम, मुनिराज अन्यथावादी नहीं होते। उनने कह दिया कि हाँ रामफल आता है तो आता है, भले हमने नहीं देखा। तो जैसे ही वो आम फल, अमृत फल उस राजा को दिया, बोलता ये तो ऑक्सीजन का फल है। फिर भी हमारा मित्र लाया है, खाने लगा, मुंह तक लगाया। मंत्री ने दूर से चिल्लाए राजन वो नहीं खाना। क्यों? बोले ये आप राजा हैं, और राजा को नीति ग्रंथों में लिखा है राजा को अपने मन पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। राजा को अपने मन पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब कौन उसको दगा देगे पता नहीं। घर में दो भाई हैं, एक संपत्ति के चक्कर में दूसरे को धोखा दे देता है। आपने अभी सुना, अभी कल ही बताया था कि दिल्ली में पैसों के चक्कर में एक लड़के ने ऐसी घटना कि सुन के दिल दहल जाएगा। माँ को, पिता को, बहन को और शायद भाई को, 4 लोगों को 5 मिनट के अंदर चाकुओं से रौंद दिया, और चारों को, अभी कल या परसों की घटना है, अभी हमें शाम को किसी ने बताया था। तो ये बड़ी विचित्रता है, किसी पर भी राजा को भरोसा नहीं करना चाहिए। नीति ग्रंथों में लिखा है कि अपने मन पर भी राजा को भरोसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है मन किसी और के बस में हो। तो जैसे वो देने लगा, राजन मैं आपको स्वीकृति अनुमति नहीं दे सकता, मैं आपका मंत्री हूं, आपको नहीं खाना चाहिए। क्यों? बोले ये पक्षी है, लाया है, पता नहीं कहां से लाया, क्या है। तो उसने कहा राजन ये अमृत फल है, आप खाते ही स्वस्थ हो जाएंगे। नहीं, मंत्री ने कहा राजन एक काम करते हैं, इसको अपन पहले चेक करा लेते हैं। तो कुत्ते को खिलाया थोड़ा सा, जैसे कुत्ते को खिलाया कुत्ता मर गया। जैसे ही कुत्ता मरा, राजा आग बबूला हो गए। बुद्धि तो थी, समझ तो थी राजा के पास, लेकिन उन्होंने कैसे हमें समझना है समीचीन वो नहीं समझ पाए, और विपरीत समझे। अरे मैं इसको अच्छा समझता था और ये गलत निकला। उन कबूतरों ने उसको अच्छा समझा, वो गलत निकला। यहां राजा उस कबूतर को, तोते को अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन राजा समझ रहे कि वो गलत है, क्योंकि ये मुझे मारने लाया था। मतलब ये तोता मेरा नहीं है, किसी और राजा का हितैषी है, और ये मुझे मेरी मित्रता करके और मुझे मारना चाहता था, और ये फल लाया था कि मैं खाऊं वो मर जाऊं। जैसे वो कुत्ता मरा, राजा ने समझ लिया कि ये मुझे मारने आया था। राजा ने तुरंत उस तोते का गला दबाया और उसको मार डाला।
विपरीत बुद्धि किसी की जीवन को भी हर सकती है। वो आम, जो वो अमृत फल जो कुत्ते को खिलाया था, उसकी जो गोई क्या बोलते हैं, लास्ट का जो बीज था, वो फल गोई निकलती ना अंदर, वो और वो कबूतर दोनों राजा ने अपने बगीचे में जमीन में गड़वा दिए। और राजा ने कहा चलो जान बच गई। वो कबूतर जिसे मैं मित्र, वो तोता जिसे मैं मित्र समझता था, वो तो हमारा शत्रु था, वो तो विष फल लेके मुझे मारने के लिए आया था, ऐसा सोच लिया। उसको गोई को गड़वा दिया। उसने, राजा ने सोचा कि इससे हम फायदा लेंगे। क्या फायदा लेंगे? ये जो फलेगा, वृक्ष होगा, वृक्ष होने के बाद इसमें फल लगेंगे, इन फलों से हम युद्ध करेंगे। कैसे? क्योंकि ये तो विष फल है। जो भी हमारे ऊपर चढ़ाई करेगा कभी भी भविष्य में, उनके जो सैनिक होंगे उनको हम ये सब, क्योंकि वो दिखने में बहुत अच्छा दिखता था, बोले हम सबको खिलाएंगे। ये सोच करके उसने उसको बीज बना के अपने बगीचे में लगवा दिया और चारों ओर बाउंड्री बनवा दी, कोई भी इसका फल ना खाए। और कुछ दिनों में वो उगा, बड़ा हुआ, पेड़ और बड़ा हुआ, झाड़ बन गया, उसमें बहुत सारे फल लग गए। जब फल लगे तो वहां पर बोर्ड लगा दिया, कोई भी इसका फल ना खाए, ये विष फल है। पूरे नगर में हल्ला हो गया कि ये विष फल है, कोई खाए नहीं। अब ये सोच लिया कि कोई भी शत्रु हमारे ऊपर चढ़ाई करेगा तो हम उनको ये सारे फल दे देंगे कि बहुत मीठे हैं, आप खाओ, और वो खाएंगे, वो सब मर जाएंगे, तो हमारी जीत हो जाएगी। कोरोना आज जो वायरस आया था, ये नए प्रकार का जो युद्ध का तरीका है, ये आज का नहीं है, पहले भी ये सब होता था। तरह तरह के से वो नए नए तरीकों से लड़ाई लड़ते थे और अपनी जीत कैसे भी हमें तो जीतना है, साम दाम दंड भेद। उनने सोचा ये हजारों फल, इसमें बहुत बड़ा वृक्ष हो गया, इतने सारे फल हैं, ये सारे के सारे फल हम अपने जो विपक्ष वाले हैं उनको सबको खिलाएंगे, वो खुश हो जाएंगे, और जितने लोग खाएंगे सब मर जाएंगे, हमारी जीत आधी तो वैसे हो जाएगी। ऐसा उन्होंने सोच के उसको रखा। एक दिन की बात है, उस नगर में एक जोड़ा, मतलब पति पत्नी, दोनों के दोनों अस्वस्थ हो गए, और इतने अस्वस्थ हुए, लंबे समय तक वो अस्वस्थ बने रहे। जब सारे वैद्यों ने मना कर दिया तो उनने सोचा अब तो मर जाना ही ठीक है। जिस व्यक्ति के दिमाग में ये बात भर गई कि हमें सुसाइड करना है, उसको 50 और रास्ते सूझते हैं। जो व्यक्ति दमदार होता है वो दिलेरी से सुसाइड करता है, और जो कम दमदार होते हैं वे ऐसा रास्ता चुनते हैं, भैया हमें कष्ट ना हो। हम मरना तो चाहते हैं, सुसाइड तो करना चाहते हैं, लेकिन जिसमें सबसे कम से कम कष्ट हो, ऐसे में। तो उनको पता चला अपन एक काम करो, दोनों को अपन को मरना है, क्योंकि अपने पास असाध्य रोग है, इसकी कोई दवा नहीं है, इलाज नहीं है। तो एक काम करते हैं, जो राजा के बगीचे में फल लगे ना, विष फल, अपन उनको खा लो, दोनों को एक चोरी से तोड़वा लेते हैं दो, और दोनों खा लेंगे, तो उस समय खाने में वो मीठा लगेगा, अच्छा भी लगेगा, और पता नहीं चलेगा कब मर। ये सबसे सरल तरीका है मरने का। तो बोले ठीक रहेगा ये। दोनों ने रजामंदी हो गई, दोनों चुपचाप रात में जैसे भी सेटिंग बना के घुसे और बगीचे से 2 फल तोड़े। जैसे ही खाए दोनों स्वस्थ हो गए, दोनों स्वस्थ, क्योंकि वो अमृत फल था। अब घर आए, देखा अरे स्वस्थ हो गया, अपन तो सोच रहे थे अपन को सुसाइड करना, मरना था, ये तो गड़बड़ हो गया। जब घर में देखा, वैद्य जी को बताया, तुम स्वस्थ कैसे हो गए? बोले हमने वो ऐसा ऐसा किया। धीरे 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 बात मंत्री तक पहुंची, मंत्री से राजा तक पहुंची, राजा का दिमाग खराब। बोले यार ये तो गड़बड़ हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। हम जिसको विषफल समझ रहे थे, अगर ये हम अपने युद्ध करने वाले जो हमसे लड़ने वाले थे उनको खिला देंगे तो वे तो सब अमर हो जाएंगे, अमर मतलब स्वस्थ हो जाएंगे। ये गड़बड़ का, ये है विपरीत सोच का परिणाम। अगर आपके घर में आपकी विपरीत सोच है तो पूरे घर की नाक में दम कर सकते हैं आप। अपनी सोच को समीचीन कीजिए। राजा की सोच अभी समीचीन नहीं थी, कुछ नहीं हुआ। राजा ने कहा मंत्री बुलाओ, आखिर ये है क्या, झंझट क्या है? पता चला, मंत्री ने खोज की, राजन वो विषफल नहीं लगते, कुछ और है। चार फल और तोड़ कर लाओ। 4 फल और तोड़े। पहले इसकी अपन वो करते हैं इन्वेस्टिगेशन, जिसको बोलते हैं। एक कुत्ते को खिलाया, खजा कुत्ता था, खजा समझते हो, जिसको खाज होती है। खाज 2-3 प्रकार की होती है। एक तो होती जो खुजली चलती जिससे वो खाज, एक कुछ नेता लोगों के साथ लोग घूमते रहे उनको भी बोलते हैं भैया हमारे साथ खाज लगी है। खाज समझते हो? खाज ऐसा हमने सुना लोगों के मुख से, भैया 2-4 खाज तो हमारे साथ लगी रहती हैं। वो लोग रहते हैं वो कहते खाज है उसको। तो वो खजा कुत्ता था, जैसे उसने वो अमृत फल खाया कुत्ते ने, और वो स्वस्थ हो गया। अब इनका और दिमाग खराब। जितने नगर में जो 4 फल तोड़े थे, एक बिल्ली को खिलाया, एक चूहे को खिलाया, एक कुत्ते को खिलाया, एक बंदर, सब स्वस्थ हो गए और कोई मरा ही नहीं। अब तो और गड़बड़।
अब उन्होंने कहा एक काम करो, पहले सारे फल तोड़ के लाओ और जितने अपने नगर में अस्वस्थ लोग हैं सबको खिलाओ। सबको खिला दिए, सब स्वस्थ हो गए। अब उसका दिमाग खराब कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा उस फल से वो कैसे मर गया, और वो जो तोता था मेरा वास्तव में हितैषी था, मुझे उसको हृदय में रखना चाहिए था, जबकि हमने उसको बुद्धि में रखा और उसको मार डाला, उसके प्राण ले लिए। एक विपरीत सोच ने उस तोते की जान ले ली, एक विपरीत सोच ने। मंत्री जी, हमारे सारे नगर के लोग स्वस्थ हो गए, ये अमृत फल है। अब मुझे ये बताओ, मैंने वो जो गलती कर दी, तोते को मार दिया, और वो उस तोते के जो फल था उससे जो वो कुत्ता मर गया, वो गड़बड़ी कहां थी? मंत्री ने पता लगाया, जो ज्योतिषी वगैरह होते हैं उनसे पूछा, पता लगाया। आपका समय हो गया है, 2 मिनट में समाप्त करता हूं। पता लगाया तो ये पता चला कि वो फल तो तोता सही लाया था, लेकिन इत्तेफाक से कोई चील एक सांप को लेकर जा रहा था। सांप पकड़ लिया होगा उसने, सांप को, चील ने, बाज ने, तो वो सांप के मुख से उसके जहर टपका और वो उस फल पर गिर गया। वो गिरते ही वो अपने आप ऑफ सीजन में भी वो पक गया। तोते ने सोचा कि ये तो अमृत फल का है और लाकर राजा को दे दिया। जब राजा को सच्चाई पता हुई, बहुत दुखी हुआ। मैंने अपने परम हितैषी अपने मित्र को मैं विपरीत सोच के कारण गलत समझ लिया और उसके प्राण ले लिए। अब राजा बहुत दुखी हो रहा है। लौकिक क्षेत्र में विपरीत सोच थी, उसने अपने परम मित्र को मार डाला। जब राजा को यह पता चला कि यह लौकिक क्षेत्र थी, अब उसने अलौकिक क्षेत्र में मेरी विपरीत बुद्धि तो नहीं है। अब उसको लगा नहीं, मुझे कोई भी निर्णय लेना है तो सोच समझ कर लेना है। आप ऐसा नहीं करते, आप खट से निर्णय ले लेते हैं, और पता चला विपरीत निर्णय ले लिया तो अपना जीवन और सामने वाले का जीवन, दोनों का जीवन बर्बाद कर देते हैं। आपको करना केवल इतना है कि जब आप किसी बात को समझें तो एक बार में पूरा धारणा ना बनाएं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार कसौटी पर कसें। जब कस लिया तब कोई धारणा बनाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी एक विपरीत सोच के कारण किसी का जीवन चला जाए। घरों में ऐसा प्रतिदिन प्रति घर में प्रायः होता है। अब राजा इतनी सी सोच से उस मंत्री की सलाह के कारण समझ गए कि हमें लौकिक क्षेत्र में गलती की तो उसका जीवन गया, कहीं मैं अलौकिक क्षेत्र में भी गलती तो नहीं कर रहा, क्या करूं? तुमने पता कहां से किया है कि वो फल, ये सत्य घटना ये थी? बोले महाराज, नगर में एक मुनिराज हैं जंगल में पास में, वो अवधि ज्ञान के धारी हैं, उनसे मैंने पूछा। अच्छा तो मुझे ले चलो। गए। महाराज आपको ये सब कैसे पता चला कि तोता था, वो आम था, वो फल था, वो सांप के जहर के कारण वो पक गया? सारी घटना आपने वैसी की वैसी बता दी, आपको पता कैसे चला? बोले अवधि ज्ञान रूपी नेत्र से मैंने जान लिया। अवधि ज्ञान एक वो ज्ञान होता है जो एक सीमा को लेकर होता, अवधि माने सीमा, वो उनको साधना के बल से प्राप्त हो जाता है। तो महाराज को जैसे ही वो प्राप्त हुआ, वो बोलता है महाराज लौकिक क्षेत्र में मेरी विपरीत समझ के कारण मैंने उसकी जान ले ली, मेरी अलौकिक क्षेत्र में भी विपरीत समझ है, पूरा श्रद्धान आप पर है, आप तो ये बताइए कि मुझे क्या करना है, मैं अपना कल्याण कैसे कर सकूं? राजन तुम्हारा समय हो गया, बहुत जी लिया तुमने, अपने पुत्र को राज पकड़ाओ और दीक्षा लेकर मेरे पास। मुझे कुछ नहीं समझना, जो आप कह रहे हैं वो सही है। जी। गया, राज अपने पुत्र को दिया और महाराज के पास आकर राजा ने दीक्षा ले ली। महाराज जैसा बोलते गए वैसा करता गया, उसी भाव में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लिया, केवल गुरु के बताने के कारण।